10 अगस्त 1963। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का एक छोटा सा गांव गुरहा का पूर्वा। यही एक गरीब मल्लाह परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया फूलन। बाद में यही फूलन देवी के नाम से मशहूर हुई। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। गांव की जिंदगी साधारण थी। कच्चे रास्ते, खेती, मजदूरी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष। फूलन ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जहां जिंदगी में बड़े सपनों से पहले 2 वक्त की जरूरतें पूरी करना ज्यादा जरूरी था। उनके पिता का नाम देवी दीन मल्लाह और मां का नाम मूला देवी बताया जाता है। परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बचपन से ही फूलन ने अभाव को बहुत करीब से देखा। उस समय ग्रामीण उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जाति व्यवस्था का सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव था। फूलन देवी का परिवार मल्लाह समुदाय से था। यह समुदाय परंपरागत रूप से नाव चलाने और नदी से जुड़े कामों से जुड़ा रहा था। फूलन के बचपन की कहानी में गरीबी के साथ साथ सामाजिक भेदभाव का अनुभव भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि बाद में उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सारी कहानियां और किंवदंतियां भी फैल गईं। इसलिए हर लोकप्रिय कहानी को ऐतिहासिक तथ्य मान लेना सही नहीं होगा। इतिहास और लोक कथा के बीच यही फर्क फूलन देवी की कहानी को इतना जटिल बनाता है। फूलन देवी के बचपन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में उनके परिवार का जमीन से संबंधित विवाद भी बताया जाता है। परिवार के पास जमीन का सवाल था और ग्रामीण समाज में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं होती। जमीन का मतलब होता है सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और परिवार का भविष्य। फूलन के परिवार में जमीन को लेकर रिश्तेदारों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद में उनके परिवार की स्थिति कमजोर पड़ती गई। छोटी उम्र की फूलन ने यह सब देखा और शायद यहीं से उनके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई कि अगर कोई कमजोर है तो उसकी आवाज आसानी से दबाई जा सकती है। फूलन देवी के बारे में बाद की कहानियों में एक बात बार बार सामने आती है। वह बचपन से ही सवाल करने वाली लड़की थी। वह हर बात को चुपचाप स्वीकार करने वाली नहीं थी। अगर उन्हें कुछ गलत लगता तो वह उसका विरोध करती थी। लेकिन एक गरीब ग्रामीण लड़की के पास अपने विरोध को आगे बढ़ाने के साधन बहुत कम थे। यही विरोधाभास आगे चलकर उनके जीवन में बार बार दिखाई दिया। एक तरफ समाज की सीमाएं और दूसरी तरफ उनका विद्रोही स्वभाव। फूलन देवी की जिंदगी का अगला बड़ा मोड़ बहुत कम उम्र में आया। लगभग 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह पुट्टीलाल नाम के व्यक्ति से कर दिया गया। वह उनसे काफी बड़े थे। इतनी कम उम्र में शादी ने फूलन के बचपन को अचानक बदल दिया। जहां एक बच्ची को पढ़ने, खेलने और अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका मिलना चाहिए था, वह वैवाहिक जीवन में पहुंच गई। बाद के विवरणों में फूलन ने अपने वैवाहिक जीवन को बेहद कठिन बताया। उन्होंने पति द्वारा हिंसा और यौन शोषण के आरोप लगाए। इन घटनाओं का विस्तृत वर्णन करने के बजाय इतना समझना पर्याप्त है कि यह विवाह उनके लिए सुरक्षित और सुखद अनुभव नहीं था। कुछ समय बाद वह अपने मायके लौट आईं। फूलन वापस अपने परिवार के पास आ गईं। लेकिन वापस लौटना समस्या का समाधान नहीं था। गांव में उनका जीवन फिर से सामाजिक तनावों और पारिवारिक विवादों के बीच शुरू हुआ। वह अब पहले जैसी बच्ची नहीं थी। उन्होंने जिंदगी का एक ऐसा पक्ष देख लिया था जिसे कोई बच्चा नहीं देखना चाहता, और इसी समय उनके भीतर विरोध की भावना और मजबूत होती गई। फूलन देवी के जीवन की कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो शायद यह कहा जा सकता है, वह परिस्थितियों के सामने चुप रहने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन विरोध करने और अपनी जिंदगी बदलने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। एक गरीब ग्रामीण महिला के पास विकल्प कितने होते हैं? परिवार का दबाव, समाज की सोच, जातिगत भेदभाव, आर्थिक कमजोरी और महिलाओं के लिए सीमित स्वतंत्रता। फूलन के सामने भी यही दीवारें थीं और आने वाले वर्षों में यही दीवारें उनकी जिंदगी को एक और खतरनाक दिशा में ले जाने वाली थीं। फूलन देवी की जिंदगी में आगे जो घटनाएं हुईं, वे उनकी कहानी का सबसे विवादित और कठिन हिस्सा है।
किशोरावस्था में वह अपराध की दुनिया से जुड़े एक गिरोह के संपर्क में आईं। आगे चलकर वह चंबल के बीहड़ों में पहुंची। चंबल एक ऐसा इलाका जिसका नाम उस समय डकैतों की कहानियों से जुड़ा हुआ था। बीहड़, गहरी घाटियां, कठिन रास्ते और पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण इलाका। यहीं से फूलन देवी के जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फूलन देवी के जीवन की इस अवधि के बारे में अलग अलग स्रोतों और कथनों में कई अंतर मिलते हैं। कुछ विवरणों के अनुसार उन्हें डकैतों ने अगवा किया। कुछ कथाओं में उनके साथ गंभीर अत्याचारों का उल्लेख मिलता है। इन घटनाओं को लेकर बाद में बहुत सारी कहानियां लिखी गई और फिल्में बनी, लेकिन हर विवरण की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस कहानी में हम उन्हीं बातों को तथ्य की तरह रखेंगे जिनका पर्याप्त ऐतिहासिक आधार उपलब्ध है। एक समय तक फूलन सिर्फ एक गांव की गरीब लड़की थी। अब वह एक ऐसे संसार में प्रवेश कर चुकी थी जहां कानून से बाहर जीवन चलता था। डकैत गिरोह, बंदूकें, पुलिस से बचने की कोशिश और लगातार खतरा। यह कोई रोमांचक फिल्म नहीं थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसमें हर दिन जोखिम था और धीरे धीरे फूलन का नाम भी इस दुनिया से जुड़ने लगा। फूलन की कहानी में विक्रम मल्लाह का नाम भी आता है। वह एक डकैत गिरोह से जुड़े थे और फूलन के जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है। विक्रम के साथ रहने के दौरान फूलन ने चंबल की दुनिया को और करीब से देखा, लेकिन यह समय भी ज्यादा लंबा नहीं चला। गिरोह के भीतर सत्ता और दुश्मनी की लड़ाई शुरू हुई और फिर फूलन की जिंदगी एक बार फिर पूरी तरह बदल गई। एक तरफ बाहर पुलिस का खतरा था, दूसरी तरफ गिरोह के भीतर संघर्ष। फूलन की जिंदगी में अब सुरक्षित रास्ता लगभग दिखाई नहीं दे रहा था और इसी दौर में वह उस पहचान की ओर बढ़ने लगी जिसने बाद में पूरे देश को चौंका दिया। एक ऐसी महिला जो चंबल की बीहड़ों में अपना रास्ता खुद बनाने वाली थी। लेकिन उस कहानी में जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि फूलन देवी के जीवन को सिर्फ डकैत बनने की कहानी कहना अधूरा होगा, क्योंकि उनके जीवन में सामाजिक भेदभाव, गरीबी, लैंगिक हिंसा और कानून से टकराव जैसे कई पहलू एक साथ जुड़े हुए थे। चंबल का इलाका उस दौर में डकैतों के लिए जाना जाता था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति पुलिस के लिए भी चुनौती थी। गहरी गहरी बीहड़ घाटियाँ, घुमावदार रास्ते, दूर दूर तक फैला सुनसान इलाका और इन्हीं रास्तों में कई गिरोह छिपकर रहते थे। फूलन देवी भी इसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन वह किसी फिल्म की तरह अचानक एक ताकतवर डकैत नहीं बन गई थी। उनके जीवन में कई घटनाएं हुईं, कई लोगों का प्रभाव पड़ा और कई बार परिस्थितियों ने उन्हें ऐसे फैसलों की तरफ धकेला जिनके परिणाम बहुत गंभीर हुए।